मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से कुछ सालों पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र में चला गया था और उस दिन से आज तक किसी ने गॉडजिला को नहीं देखा कि वो कहाँ चला गया। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि एक घने जंगल में था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम जिया है, जिसने अपने हाथ में कॉन्ग का एक गुड्डा बना रखा था। दरअसल वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। कॉन्ग उसकी सारी बात मानता है पर वो लड़की ना ही कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। लेकिन तभी कॉन्ग को अचानक से गुस्सा आने लगता है जिससे वो एक पेड़ को उखाड़ कर ऊपर की तरफ फेंकता है जो जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि कॉन्ग को इस सिटी के अंदर रखा गया है क्योंकि कॉन्ग पहले से काफी बड़ा हो गया था और उस सिटी वाले ये नहीं चाहते थे कि गॉडजिला वापस आए और वे दोनों लड़े क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। वो कंपनी बहुत महंगी चीजें जैसे रोबोट और मशीन बनाती थी, लेकिन उसे कहीं न कहीं अपनी कंपनी पर भी शक होता था कि उसकी कंपनी कुछ ऐसी भी चीजें बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। और फिर वो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए वो उस कंपनी के सारे खुफिया डाटा को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है, जिससे उससे पता चलता है कि ये कंपनी किसी एक बड़े से बॉक्स को हांगकांग शिफ्ट करने वाली है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और तभी वहाँ पर गॉडजिला हमला कर देता है और वो उस पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गॉडजिला ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो इंसानों की रक्षा करता है, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब यह न्यूज चारों तरफ काफी तेजी से फैल जाती है और ये जब न्यूज कॉलेज की एक स्टूडेंट मेडिसिन को पता चलता है तो उसे भी यकीन नहीं होता क्योंकि गॉडजिला तो ह्यूमन का रखवाला होता है, वो आखिर ह्यूमन को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर वो इसी चीज को क्लियर करने के लिए अपने फादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि फादर कहीं न कहीं गड़बड़ी है क्योंकि गॉडजिला कभी किसी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके साथ जरूर कोई छेड़छाड़ हुई है। तो उसके फादर समझाते हैं कि नहीं बेटा, ये जानवर भी हम इंसानों की तरह होते हैं, उनका भी माइंड चेंज होता रहता है जिस वजह से आज वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी भी मेडिसिन को यकीन नहीं होता और फिर वहाँ से चली जाती है और तभी उसे उस कंपनी के हैकर की एक आइडिया मिलती है और फिर वो उस हैकर से मिलने का फैसला करती है कि आखिर गॉडजिला ने उस कंपनी को नष्ट क्यों किया। और फिर जब ये इस कंपनी के हैकर से मिलते हैं तो वो बताता है कि ये कंपनी एक बड़े से बॉक्स के अंदर किसी चीज को गुप्त तरीके से हांगकांग भेजने वाली थी। लेकिन यह बात जब गॉडजिला को पता चला तो उसे पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने इस कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद हम उस कंपनी के ओनर को देखते हैं जो कि डॉक्टर नॉर्थन के पास जाता है। दरअसल डॉक्टर नॉर्थन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी बुक हॉलो अर्थ लिखी थी। ऑनर उनसे कहता है कि आपकी बुक सही है, इस धरती के अंदर एक हॉलो अर्थ भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर ये टाइटन पैदा होते हैं। और साथ ही कहता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स ढूंढ लिया है, अगर वह एनर्जी सोर्स हम इंसानों को मिल जाए तो इससे हम सबका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और फिर वो डॉक्टर नॉर्थन से उस एनर्जी का पता लगाने के लिए कहता है। तो डॉक्टर नॉर्थन उससे कहते हैं कि एक बार मेरा भाई उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए गया था लेकिन वहाँ मारा गया क्योंकि वहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है। तो उस कंपनी का ओनर उससे बताता है कि हमने इसी चीज के लिए एक बहुत ही पावरफुल यानी कि एंटी ग्रेविटी विमान बनाया है जो कि आसानी से वहाँ जा सकता है। अगर हम उस जगह पहुँच गए और वो एनर्जी सोर्स मिल गया तो हम गॉडजिला को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। अब यहाँ डॉक्टर नॉर्थन इस काम के लिए एग्री हो जाते हैं और वहाँ जाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपनी फीमेल फ्रेंड से मिलते हैं जो स्कॉटलैंड में कॉन्ग पर अपनी नजर रखे हुए थी। तो डॉक्टर नाथन उससे कहते हैं कि हमें कॉन्ग को अब उसके घर भेज देना चाहिए क्योंकि उसका घर इस पृथ्वी के अंदर हॉलो अर्थ में है, हो सकता है उस जगह पर उसकी फैमिली में मिल जाए। और अगर कॉन्ग यहाँ रहा और गलती से भी बाहर निकला तो गॉडजिला उसे खत्म भी कर सकता है। यह सब जानने के बाद वो फीमेल डॉक्टर भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि अब उसे बचाने के लिए सिर्फ यही रास्ता था। और फिर वो कॉन्ग को बेहोश करके उसे मोटे मोटे जंजीरों में बांध देते हैं और फिर एक बहुत बड़े जहाज में अंटार्कटिका ले जाने लगते हैं जहाँ से हॉलो अर्थ पर जाने का रास्ता था। लेकिन जब उनका जहाज बीच समुद्र में जाता है तभी उनका अलार्म बजने लगता है जिससे जिया भागती हुई उनके पास आती है और कहती है कि यहाँ पर अब गॉडजिला आने वाला है। इस पर डॉक्टर नाथन कहता है कि अब हमें जल्दी से कॉन्ग को छोड़ देना चाहिए ताकि वो उससे लड़ सके और हमें बचा सके। लेकिन वो फीमेल डॉक्टर इसकी बात ना मानकर अपने लड़ाकू विमान से गॉडजिला पर अटैक करवाती है, लेकिन इससे गॉडजिला पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कई शिप को तोड़ते हुए उनकी शिप की तरफ बढ़ने लगता है। और जब यह बात कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला इधर ही आ रहा है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वह मोटी मोटी जंजीरों से बंधा हुआ था। तभी गॉडजिला कॉन्ग वाले शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और उसके साथ वाले सभी साथी पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन इसी बीच डॉक्टर नाथन उसके चैन को ओपन कर देते हैं जिससे कॉन्ग आजाद हो जाता है और फिर वह गॉडजिला को एक पंच मारता है जिससे वह पानी के अंदर चला जाता है और फिर कॉन्ग उस शिप को सीधा कर देता है ताकि सभी लोगों की जान बच सके। लेकिन दोबारा से गॉडजिला वहाँ आ जाता है जहाँ उन दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। लेकिन गॉडजिला काफी पावरफुल था इसलिए कॉन्ग अब हारते हुए दिख रहा था। ये देखकर डॉक्टर नाथन पायलट से सभी लाइट और इंजन को ऑफ करने के लिए बोलते हैं ताकि गॉडजिला को ऐसा लगे कि वे लोग हार गए और सभी मारे गए, जिससे वो वहाँ से लौट जाएगा। उसके इंस्ट्रक्शन को मानकर
ऐसा ही कर दिया जाता है। ये देख गॉडजिला वापस लौट जाता है। इस घटना से सारे लोग काफी डर चुके थे, इसलिए वो फीमेल डॉक्टर नाथन से कहती है कि अगर हम लोग आगे गए तो गॉडजिला हमें दोबारा से फिल कर लेगा और हम पर दोबारा से अटैक कर देगा। अब यहाँ से हमें जाने के लिए दूसरा प्लान करना होगा। तो इस पर डॉक्टर नाथन ढेर सारे हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करते हैं और फिर गॉडजिला को ऊपर से उड़ाकर उस जगह ले जाते हैं जहाँ से होलो अर्थ के लिए जाना था। और फिर वे लोग कॉन्ग को होलो अर्थ वाले गुफा में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉन्ग जाने के लिए राजी नहीं होता। इसके बाद वे लोग जिया के थ्रू कॉन्ग को होलो अर्थ में भेजने का प्लान करते हैं, क्योंकि कॉन्ग उस लड़की की कोई बात नहीं टालता और साथ ही जिया से कहलवाते हैं कि वहाँ पर उसकी फैमिली है और वहीं पर उसका घर भी है। यह सब जानकर कॉन्ग होलो अर्थ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर कॉन्ग होलो अर्थ वाले होल में चला जाता है। इसके बाद वे लोग भी उसके पीछे पीछे अपने एंटी ग्रेविटी वाले कार से जाने लगते हैं। होलो अर्थ एक बहुत ही अलग तरह की दुनिया थी। वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े फ्लाइंग मॉन्स्टर चारों तरफ घूम रहे थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एक कार पर अटैक कर देता है। यह देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और अब वो मॉन्स्टर उस कार पर भी अटैक करने वाला था जिस कार में जिया थी, लेकिन तभी कॉन्ग उसे रोक लेता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। होलो अर्थ काफी खूबसूरत दिख रहा था क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जीरो थी, इसलिए वहाँ के सभी पत्थर हवा में उड़ रहे थे। इधर मेडिसन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में सारा कुछ पता चल जाता है। दरअसल रियल गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक आर्टिफिशियल गॉडजिला बनाया था जिसका नाम है मीका गॉडजिला। वही उस कंपनी का मालिक उसे एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश कर रहा था और तभी हम देखते हैं कि मीका गॉडजिला अब एक्टिवेट होना शुरू हो गया था। अब मीका गॉडजिला के जिंदा होते ही रियल गॉडजिला उसे महसूस कर लेता है, इसलिए वो हांगकांग यानी कि आर्टिफिशियल गॉडजिला की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर होलो अर्थ में एनर्जी सोर्स एक बड़े से पहाड़ में कैद होता है। यह देखकर कॉन्ग उस बड़े से पहाड़ के दरवाजे को खोल देता है, जहाँ उसे एक स्पेशल एक्स मिलती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उसे गॉडजिला के बोन से बनाया गया था। इधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका था उस आर्टिफिशियल गॉडजिला को खत्म करने के लिए। यह देखकर वहाँ के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उधर कॉन्ग को अब एनर्जी सोर्स मिल जाता है जिससे उसकी कुल्हाड़ी भी चार्ज हो जाती है। कुल्हाड़ी चार्ज होने पर और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। तभी उधर गॉडजिला को भी पता चल जाता है कि कोई होलो अर्थ में गया हुआ है, जिससे वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपने न्यूक्लियर पावर से पृथ्वी से लेकर होलो अर्थ तक एक होल बना देता है। तभी कॉन्ग को लगता है कि गॉडजिला उसे चुनौती दे रहा है, इसलिए वो अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी को लेकर जल्दी से हांगकांग चला जाता है। अब दोनों में एक बार फिर से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। गॉडजिला उस पर कई बार वार करता है, लेकिन कॉन्ग किसी तरह से खुद को बचा लेता है। इसके बाद कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला को इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपने न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसके न्यूक्लियर पावर को रोकने में कामयाब हो जाता है। हालांकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए कॉन्ग उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। कॉन्ग को हारता देख गॉडजिला वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो उसे खत्म नहीं करना चाहता था। उधर कंपनी के मालिक को वो एनर्जी सोर्स मिल गई थी जिससे उसने आर्टिफिशियल गॉडजिला को अब पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था, जो कि रियल गॉडजिला से बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसे साइज में काफी ज्यादा बड़ा भी होता है। मीका गॉडजिला एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले अपने मालिक को ही खत्म कर देता है और साथ ही वहाँ के सभी कर्मचारियों को भी उड़ा देता है और फिर उस कंपनी को तोड़ते हुए बाहर आता है, जिसे रियल गॉडजिला देख लेता है और उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से खूब फाइट करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके सामने रियल गॉडजिला हारता हुआ दिखाई दे रहा था। इधर कॉन्ग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, अब उसकी सांसें भी धीमी हो गई थी। यह देखकर साइंटिस्ट उसे बचाने की कोशिश करते हैं और उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे कॉन्ग फिर से खड़ा जाता है। तब वही छोटी बच्ची यानी कि जिया उसे इशारों में बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारा मित्र है। हमारा दुश्मन ये आर्टिफिशियल मीका गॉडजिला है, तुम जाओ उसकी मदद करो। यह सुनकर कॉन्ग उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। इधर मीका गॉडजिला रियल गॉडजिला को ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और उससे बचा लेता है। वे दोनों समझ जाते हैं कि अब हमें मिलकर इससे फाइट करना चाहिए, लेकिन मीका गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वह दोनों पर भारी पड़ने लगता है। अब फाइट करते समय कॉन्ग की कुल्हाड़ी भी डिस्चार्ज हो जाती है, जिससे उसकी फाइट का ज्यादा असर मीका गॉडजिला पर नहीं हो रहा था। तभी रियल गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग के कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग के पास उसकी पूरी शक्ति आ चुकी थी और वह थोड़े ही समय में मीका गॉडजिला को तबाह कर देता है, उसके हाथ पैर काट देता है और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आर्टिफिशियल गॉडजिला मारा जा चुका था, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब आखिरी में दोनों योद्धा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन वे दोनों इस बार आपस में नहीं लड़ते और गॉडजिला अपने समुद्र में वापस लौट जाता है और कॉन्ग भी हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला जाता है और वह अपने साथ जिया को भी ले जाता है। और इसी के साथ ही प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ।